सक्लेंट, पर थोड़ा सा हार्डी सक्लेंट। जो आपने एक बार लगाया तो आप ये मत सोचिए कि गर्मी में मर जाएगा। ये वाला सक्लेंट कभी भी नहीं मरेगा। एक बार आपने लगाया तो हमेशा के लिए रहेगा। हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, पर थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि सक्लेंट की कैटेगरी में है ना। तो जैसे हमारे सक्लेंट्स थोड़े से महंगे मिलते हैं, ठीक उसी तरह से थोड़ा सा महंगा मिलता है। पर मैं कहती हूँ अगर आपके आसपास किसी के यहाँ है तो बस 2-3 इंच की कटिंग ले लीजिए, आपको महंगा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है। आज का यही खूबसूरत सा सक्लेंट पौधा, नाम क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश आइवी। और हम में से बहुत सारे लोगों के पास ये होता भी है। तो सक्लेंट्स के शौकीन हैं, गर्मियों में मर जाते हैं, तो इस वाले सक्लेंट को लगाइएगा। हैंगिंग बास्केट में जब आप लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और उससे अच्छी बात ये कि महंगा होने की वजह से अगर हम नहीं भी ले पाते तो हमारे आसपास बहुत सारे लोगों के पास ये आसानी से मिल भी जाता है। तो बस कुछ एक कटिंग्स मांग लीजिए, कोई भी दे देगा। लगा लीजिए आप भी अपने घर में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका रख रखाव देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमें कटिंग्स को लगाना है। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं धूप की, कि इस पौधे को धूप कितनी चाहिए। तो ये वीडियो जब मैंने बनाया था 1 महीना पहले बनाया था, सर्दियाँ थी अच्छी खासी, और ये पौधा मैंने वहाँ पर रखा था जहाँ पर 3 से 4 घंटे की इसमें धूप लग रही थी। आप सभी को पता है सर्दियों की धूप उतनी कड़क नहीं होती है, तो आप इसको खुले में छोड़ सकते हैं। पर अब मौसम में हो गया बदलाव, तो अब मैंने यहाँ से इस पौधे को उठा लिया है। तो गर्मी में आप इसको तेज़ धूप से बचाएंगे। बाकी सक्लेंट्स की तरह अगर आपने तेज़ धूप में छोड़ा तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ये तो हुई धूप की बात। अब पानी कितना देंगे? चूँकि सक्लेंट कैटेगरी का पौधा है तो सक्लेंट्स को पानी कम पसंद है, तो इसको भी कम पसंद होगा। तो आप पानी तभी देंगे जब मिट्टी की ऊपरी लेयर कम से कम 1 से 1.5 इंच तक सूख जाएगी, तब आप इस पौधे को पानी देंगे। पानी हो गया, धूप हो गई, अब किसकी बात करें? फर्टिलाइजेशन की। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है ही नहीं। साल में बस 2 बार आप कुछ भी वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा दे देंगे, ये पौधा बहुत खुश रहेगा। क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भर भर के आप इसको खाद नहीं खिलाएंगे। धूप, पानी, खाना, 3 चीज़ें हो गई। अब मेरे पास तो कभी कोई कीड़ा मकोड़ा लगा नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं करती हूँ कि आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर कभी कुछ दिखता है तो आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम इसको एक छोटी सी कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अभी इस पौधे की ढेर सारी कटिंग्स लगानी होंगी। बहुत अच्छा मौसम है, तो अगर आपके आसपास किसी के पास पौधा है तो आप छोटी से छोटी उनसे बोलिए कि कटिंग मुझे दे दें, और आप अपने गमलों में बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। ये देखिए, इतनी छोटी सी मैंने कटिंग काटी। इससे भी छोटी मैं काटती तो वो भी कटिंग लग जाती। नीचे से एक पत्ती मैं निकाल ली हूँ और बस अब इस कटिंग को आप चाहें तो यहाँ पर रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप दालचीनी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही मैंने कुछ कटिंग्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने सिंपली ऐसे ही लगा दिया था। जब मौसम हमारे पौधों के अनुकूल होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि हम रूटिंग हार्मोन लगाएं तो ही हमारी कटिंग लगेगी। कभी कभी ऐसे भी बिना कोई रूटिंग हार्मोन के हमारी कटिंग्स बहुत आसानी के साथ लगती है, क्योंकि मौसम ने उनको सपोर्ट किया। अब ये तो मैंने अभी लगाई, पर इसी गमले में देखिए कुछ मैंने कटिंग्स, 2 कटिंग्स मैंने पहले लगाई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बहुत आसानी के साथ इन कटिंग्स में रूट्स आ जाती हैं। मैंने किसी अलग गमले में नहीं लगाया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे लिए एक गमले को एडजस्ट कराना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो 2-2 गमलों के लिए जगह बनाना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क। तो मैं क्या करती हूँ, उसी सेम गमले में कटिंग्स को तैयार करती हूँ। ये देखिए, रूट्स दिख रही होंगी आपको, और बहुत अच्छे से इसमें रूट्स आ गई हैं। और ये जो कटिंग मैंने लगाई थी इसकी लेंथ भी बढ़ गई है। तो सफल एक रिजल्ट हमारी इस इंग्लिश आइवी की कटिंग्स का। एक और देखिए, इधर मैंने लगाई थी, ये भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। अभी चूँकि बहुत
हल्की हल्की सी ही रूट्स आएंगी, बस आपको दिखाने की वजह से मैं निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए छोटी सी रूट यहाँ पे निकलनी शुरू हो गई है ना। तो आप भी इसी तरह बहुत आसानी के साथ इस पौधे को कटिंग से तैयार कर सकते हैं। 2 तरह की ये पौधा आता है, एक अपना वेरीगेटेड और एक अपना सिंपल। दोनों को आप इसी तरह से कटिंग से लगा सकते हैं। चाहें तो आप गमले में लगाएं, चाहें तो आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं। बहुत खूबसूरत सा पौधा, और जब कटिंग से आप लगा लेंगे तो एक तरह से आपका ये महंगा वाला पौधा लग जाएगा बिल्कुल मुफ्त का। मिट्टी हमें बहुत इसकी पोरस बनानी है, चूँकि बाकी सक्लेंट्स की तरह है, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मिट्टी आप पोरस बनाएंगे, क्योंकि बाकी सक्लेंट्स की तरह इसको पानी कम पसंद है। और चिकनी मिट्टी में आपने लगा दिया, पानी ज़्यादा खड़ा रहेगा तो पौधा हमारा गल के ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी ये गलता भी है। जानकारी अगर आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे परिवार से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो बेल आइकन दबाइए, हमारे परिवार से जुड़िए। और अगर आपके किसी अपने को ज़रूरत है तो वीडियो को शेयर भी करिए। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।